हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन एंड कुछ स्टेप्स को पढ़ा था। आज हम उन्हें रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जैसा कि पता है आपको, कल मैंने बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दो मेल गैमेट्स जब दो डिफरेंट टाइप की फीमेल गैमेटोफिटिक सेल से फ्यूज़ होते हैं तो उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोला मैंने ये सब कि दो मेल गैमेट मतलब दो नर युग्मक, दो डिफरेंट टाइप की फीमेल गैमेटोफिटिक सेल्स यानी कि मादा युग्मकोद्भिद कोशिकाएं या फिर फीमेल गैमेटोफिटिक सेल्स कौन सी होती हैं? एक होती है एग सेल और दूसरी होती है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये दोनों किसके अंदर प्रेजेंट थी? एम्ब्रियो सेक के अंदर। एम्ब्रियो सेक एज अ फीमेल गैमेटोफिटिक या फीमेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करता है, तो इसकी सेल्स क्या हुई? एग सेल एंड सेकेंडरी न्यूक्लियाई इसी की सेल्स हुई। तो ये दो डिफरेंट गैमेट्स दो डिफरेंट सेल्स से फ्यूज़ होते हैं तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें फर्स्टली एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो जाता है एग से एंड दूसरा जो मेल गैमेट बचा वो फ्यूज़ होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई से, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी डेफिनेशन जैसे कि ये कि जिसमें एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो जाए एग से और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ हो जाए पोलर न्यूक्लियाई से, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जब मेल गैमेट फ्यूज़ होता है एग से तो उसे एम्ब्रियो कहते हैं, मतलब इससे जो बनेगा मेल गैमेट एंड एग फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, इसे सिनगैमी कहते हैं। ये सब हम नेक्स्ट आगे जब पढ़ेंगे तब उसे डिटेल में स्टडी कर लेंगे। ये मैं आपको बता चुकी थी। इससे पहले मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे कि जब फर्टिलाइजेशन होना होता है उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ था कि जो स्टेमन था, स्टेमन का जो अपर पार्ट है एंथर, उसकी एंथर लोब में माइक्रोस्पोरेंजिया बनती हैं। जो ये एंथर लोब कैसी होती हैं? एंथर की एक लोब बाई लोब्ड होता है, मतलब अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर बाई लोब्ड होता है, और एंथर की जो लोब हैं अगर हम पूरे एंथर की बात करें तो उसमें 4 स्पोरेंजिया होती है, टेट्रास्पोरेंजिया। ऐसे लिख लीजिए आप कि जब एंथर की बात करते हैं तो एंथर बाई लोब्ड होता है, 2 पालियाँ प्रेजेंट होती हैं एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, स्पोरेंजिएट। अब बाई लोब टू टेट्रास्पोरेंजिएट का क्या मीनिंग है? तो जब आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं एंथर का, जिसमें ये तो हो गई 2 लोब, यहाँ बीच में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये इस तरह से ये डायग्राम आपको मैं बता चुकी हूँ क्लास में, और ये हो गई इसकी स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे जो 4 धानियाँ हैं जिन्हें बीजाणु धानियाँ कहते हैं, या फिर यहाँ पे क्योंकि पोलन्स बनते हैं इसके अंदर तो इसमें पोलन बनेंगे, टेट्रास्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हैं इसे। ये 4 होती हैं इसलिए इसको बोला टेट्रास्पोरेंजिएट। नॉर्मली बात करते हैं बाई लोब्ड, ये 2 लोब हैं। ये स्ट्रक्चर हम पहले पता कर चुके हैं। अब एक एंथर के अंदर जब एक स्पोरेंजिया की बात करें, मतलब 2 लोब में से एक स्पोरेंजिया में डिवीज़न होते हैं एंड में मियोसिस होकर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, उससे बनते हैं 4 पोलन जो कि अपने आप को टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन में रखते हैं या फिर टेट्राड कंडीशन में रखते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट नहीं, टेट्राड कंडीशन में रखते हैं, चतुष्क अवस्था में रखते हैं। 3 आगे की साइड, 1 पीछे की साइड। अब हम इसमें से एक सिंगल की बात करें इसकी, तो ये जो एक पोलन है, इस एक पोलन के अंदर माइटोसिस होता है, जिससे 2 सेल्स बनती हैं, अपर सेल को वेजिटेटिव एंड लोअर सेल को जनरेटिव। अब इस जनरेटिव सेल के न्यूक्लियाई के अंदर फिर से माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन, और 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी के साथ ये कि फीमेल गैमेट के अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, किससे? जिसे हम मेगास्पोर कहते हैं। इस मेगास्पोर में जब मियोसिस होता है, यानी कि ये
चार्चीस्पोरियल सेल होती है। आर्चीस्पोरियल सेल में म्यूसिस होने से 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 फंक्शनल रहता है। ये 1 फंक्शनल एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है। अब इस एम्ब्रियोसेक के न्यूक्लियाई के अंदर माइटोसिस होते हैं, न्यूक्लिया यानी केंद्रक के अंदर, और ये माइटोसिस से बना 8 सेल्ड एम्ब्रियोसेक अपने आप को अरेंज करके 3+2+3 में अरेंज हो जाता है, जिसमें से 3 होती हैं एंटीपोडाल सेल्स, 2 होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और यहाँ पे 3 होती हैं, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। चलिए अब आगे स्टडी करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज़ कंप्लीट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट ये भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद पॉलिनेशन, कि जब मेल गैमेट बन जाता है, मेल गैमेट में यानी कि जब पोलन बन जाता है, जब हम एक पोलन की बात कर रहे हैं, तो ये पोलन पॉलिनेशन के थ्रू, एयर, विंड, किसी भी पॉलिनेशन, सेल्फ, कोई भी पॉलिनेशन के थ्रू या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा की सरफेस पे आता है। अब यहाँ पे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस होती हैं। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में अगर ये दोनों कंपैटिबल होते हैं तो ये एक दूसरे को अपने लिए, मतलब अगर इनके बीच में कंपैटिबिलिटी हुई, ये दोनों एक दूसरे से फर्टाइल हो पाएंगे, तब निषेचय होंगे, तब इनके अंदर इंट्रैक्शन होगी और ये पोलन यहाँ से वाटर ऑब्जॉर्ब करने के बाद जर्मिनेशन करेगा। तो यहाँ तक के जो स्टेप्स हैं ये सारे बिफोर फर्टिलाइजेशन आते हैं। फर्टिलाइजेशन में आप ये सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि जैसे ही पोलन अब ऊपर आता है तो पोलन एब्जॉर्ब करके वाटर को, रप्चर होती है इसकी एग्जाइन, और जो इंटाइन है वो जर्म पोर के थ्रू बाहर आ जाती है, एक छोटी जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। बाद में ये जर्म ट्यूब धीरे धीरे ग्रोथ करती हुई पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की बात करें तो जो पोलन ट्यूब है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेलुलोज एंड पैक्टीन से इसकी वॉल मिलके बनी हुई होती है, पैक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है। अब हम बात करते हैं कि पैक्टिन और सेलुलोज की तो इसकी वॉल हो गई, लेकिन और स्ट्रक्चर में क्या आएगा, तो इसके स्ट्रक्चर में और आता है कि जो इसकी वॉल है यानी कि जो पोलन ट्यूब है, इसके आगे साइड में एक हाईलाइन एरिया होता है, काचाप क्षेत्र होता है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे ही एपरेटस यहाँ आ जाते हैं, मतलब जितने भी ऑर्गन होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, और जो पोलन के अंदर जितना भी इसका सब्सटेंस होता है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी वैक्यूम बन जाती है, वैक्यूल बन जाती है, और ये रिक्तिका एक तरह से स्टॉपेज का काम करती है ताकि कंटेंट पीछे ना जाए। अब इसके सबसे आगे होता है ट्यूब न्यूक्लिया जो कि वेजिटेटिव सेल का होता है, और बाकी 2 मेल गैमेट्स पीछे की तरफ, और सबसे आगे हाईलाइन एरिया। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, उससे आप वहाँ से देख लीजिएगा। पाथ की बात करें तो हमने 3 तरह के पाथ पढ़े थे। एक पढ़ा था ओपन, एक पढ़ा था हाफ क्लोज, और एक था क्लोज्ड। ये तीनों ही तरह के पाथ किस पे डिपेंडेंट थे, स्टाइल पे, कि स्टाइल कितनी तरह की होती है। एक होती है ओपन जो कि पूरी ओपन है, जिसमें पोलन ट्यूब ईजिली मूव कर पाती है, और ये सिक्रेशन करती है म्यूसिलेज वगैरह का, जैसे कि ईजी टू मूव होती है। ये ज़्यादातर मोनोकोट्स में मिलती है, सभी एकबीजपत्रियों में ये मिलता है। सेकेंड था हाफ क्लोज्ड। हाफ क्लोज्ड के अंदर इस तरह से यहाँ पे ट्रांसमिटिंग टिश्यू ऐसे मिलते हैं जो बीच बीच में इस तरह से मिलते हैं, यहाँ पे मिल गया, थोड़ा सा यहाँ मिल गया, फिर यहाँ मिल गया, तो वो पोलन ट्यूब इनके बीच में से होती हुई निकल जाती है। थर्ड आता है क्लोज्ड। क्लोज्ड के अंदर जो पूरी ही जो है ये पोलन ट्यूब इस तरह से बनी हुई होती है। अब इसके बीच में हम क्लोज्ड को ऐसे देख सकते हैं कि जब हम क्लोज्ड की बात करते हैं तो जब ये एक पोलन ट्यूब है, इसके बीच में जब ट्रांसमिटिंग टिश्यू इस तरह से प्रेजेंट होते हैं तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जब पोलन ट्यूब जाती है तो ये पोलन ट्यूब के पास में कुछ एंजाइम्स होते हैं और कुछ सब्सटेंस रिलीज करती है, जिससे कि ये जो इसके इंटरसेलुलर स्पेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, उनको ये थोड़ा और ब्रॉड कर देती है। जैसे कि यहाँ पर ये इंटरसेलुलर स्पेस है, इसको यहाँ से पोलन ट्यूब क्या करेगी, हटा देगी। उस वजह से ये इतना हो गया, पोलन ट्यूब यहाँ से जा पाएगी। ये जो इतना स्पेस दिख रहा है ये पोलन ट्यूब सिक्रेट करके एंजाइम थोड़ा और कर देगी, जिससे कि पोलन ट्यूब यहाँ से जा पाएगी। सिंपल सी चीज़ ये कि पोलन ट्यूब क्या करती है, पोलन ट्यूब कुछ एंजाइम्स एंड सब्स्टिट्यूट या फिर कह सकते हो एक्सट्रीशन को सिक्रेट करती है, और इसके सिक्रेट करने से वो जो गैप होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, पोलन ट्यूब ईजी टू मूव कर पाती है। अब यहाँ तक पॉइंट ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे का आज कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल कैसे होता है, कि जो ओव्यूल है, फोर्थ वाला पॉइंट, कि ओव्यूल में एंट्री कैसे होती है, ये सब मैं आपको बता चुकी थी।
चलिए, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। अगर हम बात करें एंट्री पोलन ट्यूब की ओव्यूल में, तो सबसे पहले ओव्यूल क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है। तो ओव्यूल क्या होता है, आपने इस तरह से स्ट्रक्चर देखा था, ये इंटेग्यूमेंट्स हो गए, ये माइक्रोपाइलर एंड और ये चलाजा एंड, इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देख रखा है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये है माइक्रोपाइलर एंड और ये है चलाजा एंड। इसके बीच में यहाँ पर एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, जिसमें यहाँ पे होती हैं एंटीपोडाल सेल्स, यहाँ पे होती हैं एग सेल और सिनर्जिड्स, और यहाँ पे होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो जो पोलन ट्यूब आती है, ये जो पोलन ट्यूब आई, इसे मैं इस कलर से बना देती हूँ। अब ये पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से होगी, इस ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल वाला पार्ट किसे कह रहे हैं, देखिए ये जो पार्ट है, ये पूरा इंटेग्यूमेंट से लेके ये न्यूसिलस, चलाजा, माइक्रोपाइल, ये सारा ही ओव्यूल है। ये जो अंदर वाला ये जो पार्ट है, ये वाला, ये एम्ब्रियो सैक कहलाता है। बाकी का जितना भी पार्ट बचता है ये ओव्यूल होता है, जिसे बीजांड कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एंट्री यानी कि पोलन ट्यूब की एंट्री इसमें कैसे होती है, उसकी बेसिस पे इसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोगेमी, चलेजोगेमी, मीसोगेमी। क्या होता है इसे एक बार यहाँ से देख लीजिए, कि आपको नहीं समझ में आ रहा अभी भी तो इसे यहाँ से देखिए। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें यहाँ देखिए ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये जो पार्ट है सबके अंदर ये वाला पार्ट छोड़ दो, इस पार्ट को भूल जाओ एक बार के लिए, क्योंकि ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है जो कि एक फंक्शनल मेगास्पोर में डिवीज़न से बनता है। इस पार्ट को छोड़ने के बाद अब जो ये पार्ट बचा इसे बोलते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल क्या होता है, बीजांड होता है, जो कि ओवरी के अंदर लगता है। आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा कि ये आप जब टीएस कट करते हैं तो आपको इस तरह से मिलता है, प्लेसेंटेशन, एक्साइल। और ये एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या है, तो जो ये वाले हैं ये ओव्यूल ही तो हैं। और ये ओव्यूल किस तरह से अरेंज रहते हैं, इन ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से होता है। ये होता है चलाजा एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये है इंटेग्यूमेंट। ये वाला है आउटर इंटेग्यूमेंट और ये वाला इनर इंटेग्यूमेंट। ये है फ्यूनिक्यूलस, ये है फ्यूनिक्यूलस, यहाँ पे होता है ग्राफे। इस तरह से पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ तक तो चलिए क्लियर हो गया। अब इसे देखिए कि जो पोलन ट्यूब होती है, ठीक है, कहाँ तक आई पोलन ट्यूब, ये स्टिग्मा थी, ये स्टाइल और ये ओवरी, ठीक है। ओवरी में यहाँ पर ये लगे हुए हैं ओव्यूल, जिसमें ये वाला है इनका माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला, और ये है चलाजा एंड। ऐसा मान लीजिए, ठीक है, कि ये प्लेसेंटा से जैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए कि ये यहाँ पर ये कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। ऑर्थो एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल, ठीक है। अब जब पोलन ट्यूब आई, ये पोलन यहाँ जर्मिनेट हुआ, पहले इसने जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन किया और उसके बाद जर्म ट्यूब के बाद में धीरे धीरे इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पोलन ट्यूब की ग्रोथ में कौन कौन हेल्प करता था, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओव्यूल। जब ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे यहाँ तक आती है तो ये इसमें यहाँ से या इस ओव्यूल के अंदर कहाँ से एंट्री करेगी, उसकी बेसिस पे इसे 3 टाइप में डिवाइड किया, प्रोगेमी, चलेजोगेमी एंड मीसोगेमी। प्रोगेमी के अंदर क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होती है वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है, यानी कि जो ये इस तरह से ओव्यूल बनाते हैं हम, सिंपल सा बना रही हूँ, तो जो हम इस तरह से ओव्यूल बनाते हैं तो इसमें एंट्री किस साइड से होगी, इस साइड से, ठीक है। तो इसे कहेंगे प्रोगेमी, या हिंदी में इसे कह सकते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। चलेजोगेमी यानी निभागीय प्रवेश, चलाजोगेमी ये वाला निभागीय प्रवेश। अगर पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है तो इसे निभागीय कहेंगे। इसके बाद में लास्ट वाला मीसोगेमी, अगर पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है, ठीक है। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। अब अभी तक हमने सिर्फ किसकी बात की है कि ओव्यूल में एंट्री कैसे कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर की साइड में यहाँ पे होता है एम्ब्रियो सैक। अभी तक एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ पोलन ट्यूब के
सॉरी इस ओव्यूल के अंदर एंट्री करी। इसको स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ, समझ आ जाए आपको। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एंट्री करी है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, यहाँ तक इस ओव्यूल के अंदर एंट्री नहीं हुई है। तो ये होता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। तो प्रोगेमी, चैलेंजोगेमी, मीसोगेमी, इसे आप डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लीजिए। देखिए प्रोगेमी के अंदर पोलन ट्यूब ये थी, ऐसे मान के चलो, ये थी स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओव्यूल, ठीक है। तो जब ये पोलन यहाँ पे जर्मिनेट हुआ और उसके बाद ये आया तो इसने इस तरह से, एक सेकंड, यहाँ से तो क्या फ्यूनिकुलस आ जाएगा बीच में, अब जो ये पोलन आया उसने यहाँ से एंट्री करी, उस पोलन ट्यूब ने यहाँ से एंट्री करी, तो उसे प्रोगेमी कहेंगे, ठीक है। प्रोगेमी यानी कि माइक्रोपाइलर एंड से, बीजांड द्वार से एंट्री। माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है? जहाँ पर अंड कोशिका प्रेजेंट होती है, जहाँ पर एग एपरेटस प्रेजेंट होता है। और ये रीजन इंटेग्यूमेंट के, दोनों इंटेग्यूमेंट या एक इंटेग्यूमेंट से बनता है और ये ओपन रीजन होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कवरिंग नहीं होती है। अब ये किसके अंदर मिलता है? जो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री है, मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्म्स हैं उन प्लांट्स के अंदर मिलती है, यानी कि ज़्यादातर, जैसे हम कहते हैं 80% से ज़्यादा के अंदर हमें ये प्रोगेमी मिलती है। सेकंड आता है चैलेंजोगेमी। चैलेंजोगेमी के अंदर जो पोलन ट्यूब है वही, ये बात, ये स्टिग्मा हो गई, ये स्टाइल और ये ओवरी। तो चैलेंजोगेमी के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो चैलाजा एंड से एंट्री करती है। ये देखिए यहाँ पे पोलन जर्मिनेट हुआ और इसने एंट्री कहाँ से करी? चैलाजा एंड से। इससे पहले यह कहीं टच नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो पोलन ट्यूब है ये ऐसे आई है, ये कहीं से भी अंदर टच नहीं हुई है, इससे ये कहीं भी अंदर टच नहीं हुई है। सीधे जो फर्स्ट टच है इस पोलन ट्यूब का वो यहाँ से हुआ है, इसे कहा गया है ओव्यूल के अंदर एंट्री। यहाँ पर जो फर्स्ट टच है इस पोलन ट्यूब का वो यहाँ से चैलाजा वाले पोर्शन से हुआ, यहाँ पर माइक्रोपाइलर वाले पोर्शन से, यहाँ पर चैलाजा वाले पोर्शन से। और यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टच है इस पोलन ट्यूब का वो यहाँ लेटरल साइड से, पार्श्व सतह से इंटेग्यूमेंट को भेद कर हुआ है। तो यहाँ तक आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि हम ओव्यूल के अंदर जो फर्स्टली एंट्री हुई है वो किस में हुई है? माइक्रोपाइलर एंड से हुई, तो उसे प्रोगेमी कहेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलती है, मोस्ट ऑफ के अंदर। अगर चैलाजा साइड से हुई, निभागीय क्षेत्र से हुई, तो उसे हम चैलाजोगेमी कहेंगे, निभागीय प्रवेश। ये मिलती है हमें कैज़्यूराइना के अंदर, कैज़्यूराइना, ओके। और अमेंटीफेरी, अमेंटीफेरी ये है फैमिली और ये है कैज़्यूराइना जीनस। इनके अंदर हमें ये मिलती है। अब सबसे पहले जो चैलेंजोगेमी की, देखिए ये वाला तो कॉमन है, जिसे हम कहते हैं एक आइडियल, तो आइडियल के अंदर तो हम इसको लेके चलते हैं। लेकिन जो चैलेंजोगेमी है, चैलेंजोगेमी सबसे पहले जो स्टडी की गई थी वो कैज़्यूराइना के अंदर ही स्टडी की गई थी। यहाँ तक पॉइंट खत्म हुआ। अब थर्ड वाला जो है कि लेटरल साइड से एंट्री हो रही है, ये हमें मिलती है, ये सबसे पहले एंट्री लेटरल साइड से यानी कि इंटेग्यूमेंट को भेद की हो रही है। और ये कुकुरबिटेसी फैमिली है। कुकुरबिटेसी फैमिली कौन सी होती है? याद करो, कुकुरबिटेसी में आप क्या लेते हैं? जितने भी कुकुरबिट्स हैं, कुकुम्बर वगैरह, जिनके अंदर इस तरह का प्रेजेंटेशन मिल रहा था पैराइटल वाला, तो कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर ये मिलती है। इसके अलावा सिरकास्टर इन सब के अंदर भी मिलती हैं। अब ये तो हो गए 3 कॉमन टाइप। इसके अलावा बहुत सारे टाइप हैं। कभी कभी जो पोलन ट्यूब है वो इस फ्यूनिकुलस से होते हुए भी मिलती है, कभी कभी पोलन ट्यूब ये इन दोनों के बीच से होते हुए मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा जीनस पढ़ रहे हैं। तो पोलन ट्यूब की एंट्री में वेरिएशन मिलती है, लेकिन अगर हम टिपिकल बात करें तो वो ये होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियोसेक के अंदर। एम्ब्रियोसेक क्या था? देखिए यहाँ पर ये तो था बाहर वाला, जैसा मैंने बताया आपको कि अगर हम बाहर वाले की बात करें, ये इस वाले पोर्शन की, तो ये पूरा है ओव्यूल। जो ये मैंने पिंक कर रखा है ये पूरा है ओव्यूल। लेकिन अगर हम अंदर वाले पोर्शन की बात करें,
ये वाला पोर्शन, तो ये है एम्ब्रियोसेक। ये क्या है? एम्ब्रियोसेक। तो अब फर्स्ट एंट्री तो हमने पढ़ ली कि सबसे पहले एंट्री इस ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर सबसे पहले जो टच हुआ पोलन ट्यूब का वो कहाँ से हुआ, तो उसे हम ओव्यूल के अंदर एंट्री कहते हैं। अब ओव्यूल के अंदर तो आ गया, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक क्या है? बीजांड, सॉरी एम्ब्रियोसेक क्या है? एम्ब्रियोसेक है भ्रूणकोश। अब इस भ्रूणकोश के अंदर एंट्री कैसे होती है? क्योंकि इस एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसी एम्ब्रियोसेक के पास में ये देखिए एग एपरेटस प्रेजेंट है, यानी कि एग सेल इसी के पास में है, और इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी इसी के पास में है। आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें 3 डिवीज़न होते थे, अगर हम टिपिकल की बात करते थे तो, फिर 2 बनते थे, फिर इनके अंदर फिर से एक डिवीज़न होता था, तो यहाँ पे 4 बनते थे न्यूक्लियाई, और ये 4 न्यूक्लियाई अपने आप को इस तरह से अरेंज रखते थे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और दोनों साइड से एक एक सेंटर में आ जाता था, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते थे। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता था। तो ये टिपिकल टाइप की बात करते हैं। ये हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम एम्ब्रियोसेक के अंदर एंट्री कैसे होती है और उसके जो आगे के पार्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको रिकॉल इसलिए करा ताकि आप कनेक्टेड वे में रहें। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। चलिए, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।